थे, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे, तो अब हम ही बोलते है ना। देखो, आज ग्राम पंचायत बड़ी जुआरी में हमने आपको स्पेशल इसलिए बुलाए कि बहुत गंभीर मुद्दा आ गया अपने सामने, बहुत गंभीर संकट आ रहा अपने सामने, इसलिए आज आपको यहाँ पे सबको हमने इकट्ठा किया। सबको हमने खबर करी, राजू भाई को खबर करी, विजय भाई को खबर करी, सभी को हमने खबर करी। और इसलिए खबर करी कि ये जो बड़ी चिंता का विषय हम सबके लिए हो गया, ये क्या मुद्दा है? ये मुद्दा है कि सरकारें हमारे ज़मीन के ऊपर नज़र लगा दी। कैसे? जब 2024 में 23 में पहले भी ये मुद्दा आया था, पहले भी ये लिखा पढ़ी करके नहीं, ये बार लेटर आ रहे थे कि इनकी ज़मीन छीनो, यहाँ पे ग्रेफाइट मिलेगा, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या खनिज मिलेगा। तो अरे हमारी ज़मीन के अंदर जो भी मिलेगा तो उसका मालिक हम आदिवासी है कि ये सरकार है? हम है ना। तो कोई भी काम हमको पूछ के करना चाहिए कि मालिक से। अगर कोई किसी के घर जाएगा, अगर मैं राजू भाई के यहाँ जाऊँ, अगर मैं विजय भाई के यहाँ जाऊँ, तो सबसे पहले विजय भाई मैं आपके घर आ रही, पहले पूछूंगी तो ही जाऊंगी ना। राजू भाई के यहाँ आऊंगी तो राजू भाई मैं आज तेरे घर आ रही हूँ, तो ये सब पूछ के हम करते। अगर हमारी जमीन में अगर कुछ जमीन के अंदर कुछ है तो हम मालिक आदिवासी, हमको बिना पूछे आप कैसे आदेश निकाल रहे कि निकाल रहे? तो ये सब हम सबके लिए चिंता का विषय है। सबसे पहले इन्होंने खट्टाली का बोला, जामनी का बोला, उबलड़ का बोला, चमार बेगड़ा का, पूरा जोबट बेल्ट इन्होंने करा। जोबट बेल्ट में जैसे आदेश आए, हम सब बड़े से लेकर छोटे बड़े सब एक होकर लड़ाई लड़ी, कितनी मीटिंगें करी। पटेल साहब ने भी बहुत ज्ञापन दिलाए, कई कितने ज्ञापन दिए, तहसीलों में दिए, एसडीएम को दिए, कलेक्टर को दिए, आवेदन दिए, ऊपर नेताओं को लेटर लिखे, और आप सब ने मेरे को विधायक बनाया। आपकी आवाज़ बनकर मैंने भोपाल में ये जमीन वाली बात मैंने उठाई कि नहीं उठाई? हमारी जमीन जाना नहीं चाहिए करके मैंने 2 बार आवाज़ उठाई, और दोनों बार में अपने को क्या जवाब मिला कि कोई किसी भी आदिवासी भाई की जमीन नहीं मांगेंगे। ऐसा किसने बोला था? मुख्यमंत्री ने। क्या बोला कि कोई भी आदिवासी भाई बहन किसी की जमीन हम नहीं मांगेंगे। तो हम मान गए कि चलो अब हमारी जमीन बच गई, अब नहीं मांगेंगे। ठीक है, हम सब निश्चिंत हो गया, आराम से साल भर हमारा निकला। कितना निकला? साल भर निकला। और उसके बाद में पीछे से ये लेटर आए। ये लेटर आपका आया है 25/10/2024, दिख रहा है सबको? 25/10/2024। फिर एक लेटर और आया 13/11/2024। फिर एक लेटर और आया 27/5/2025। अरे भाई, जब विधानसभा के अंदर आपने जमीन नहीं लेंगे बोल दिया ना, तो फिर ये 3-3, 4-4 लेटर पीछे से क्यों दे रहे? किसके लिए दे रहे ये लेटर फिर? बताओ। तो इससे तो अपन को समझ में आता ना कि मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला और पीछे से ये इतने लेटर दे दिए। और इस लेटर में क्या लिखा हुआ? इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि समस्त जनपद सरपंच आप अपने अपने गांव की ठहराव प्रस्ताव पास करो और जिला पंचायत जनपद पंचायत में जमा करो। तो मैं मेरे भाई आपसे पूछना चाहती कि हम क्यों ठहराव प्रस्ताव पास करें? जब हमको जमीन देना नहीं तो आप क्यों ऐसा बोलना चाह रहे इस चिट्ठी के माध्यम से? बताओ आप। तो ये कौन दबाव डाल रहा? सरकार दबाव डाल रही ना? डाल रही नहीं डाल रही? अगर हमारी जमीन निरस्त हो गई थी तो ये लेटर आने का सवाल ही नहीं था। सवाल ही नहीं था ना, बार बार भेज रहे। तो बार बार क्यों भेज रहे ये लेटर? तो अब हम सबको चिंता करने की जरूरत है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। और ये सरपंच साहब के पास भी कितनी बार फोन आए भैया? 6 बार, 5 से 6 बार फोन आते। किसके? जिला पंचायत से कि ठहराव प्रस्ताव पास करो, पास करो, पास करो।
ये तो इनकी समझदारी है, हम सबको मालूम पड़ गया, तो हम ये प्रस्ताव नहीं दिए, मतलब हमको जमीन नहीं देना, इसलिए नहीं दे रहे। ने कभी ये अधिकार संविधान में कभी खत्म कर दिए, बदलाव कर दिया, और इनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, न ऊपर वालों ने कभी डायरेक्ट उनके अधिकार समझ के ने ये काम कर लिया, तो ये तो हमको पूछेंगे नहीं और हमारी जमीन जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो अब हमको चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आज हम जमीन से बेदखल हो गए, कोई चला गया गुना सर, जिस दिन अगर देखो आज की तारीख में संविधान में 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची 244 क लागू है। हम जमीन सरपंच के बिना पूछे, गांव वालों के बिना पूछे हम किसी को दे नहीं सकते। तो ये नियम में बदलाव कर करके हम सब आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, समझ रहे? अब आपको जागरूक करने के लिए आज ये जो बातें लेकर हम आए, अगर आपकी चिंता हम नहीं करते तो ये लेटर लेकर आते कि आपके बीच में नहीं आते ना। यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही, यहाँ राजनीति की बात बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ सबसे पहले अगर बात होगी तो हमारे समाज की बात होगी, हमारी जमीन की बात होगी और जमीन बचाने की बात होगी। यहाँ बीजेपी कांग्रेस अन्य पार्टियों की बात बिल्कुल नहीं होगी। पहले हम हमारे समाज के लिए काम करेंगे, जमीन बचाने का काम करेंगे, और आपके लिए मैं हमेशा ये जीवन भर ये लड़ती रहूंगी जमीन की लड़ाई, समझ रहे? तो अब आप सबको देखो, कोई चुनावी सभा तो है नहीं, चुनाव के टाइम पे चुनाव होते, उस समय तो हम आते हैं वोट लेने और काम भी करके देते हैं। आज तो ऐसे कोई चुनाव का माहौल नहीं है। हम इसलिए बोलना है कि ये जो बार बार लेटर आ रहे, ये लेटर कहीं न कहीं हमको हमारी जमीन से बेदखल कर देगा। इसकी पूरी लिखा पढ़ी हो गई, 1-2 स्टेप बची है, 1-2 कदम बचे हैं। अभी अपन लड़ाई नहीं लड़ी इनके साथ, तो कुछ भी हो सकता है, मामला गड़बड़ है, मामला जाकर अभी से पड़ेगा। अभी छत्तीसगढ़ जी हाँ बिल्कुल। हो बिल्कुल, ये आईलैंड को भी बोल देंगे ना, टोटल लेंगे, महिला को भी ले आएंगे। ले सेकंड में हेलो, हाँ यार मीटिंग में बैठे ले आएंगे कह दिए ना, नहीं सबको लेके आएंगे हम। इधर बता दो। हाँ भाई साहब। और बेचारा अपना काका बाबा दादा कहीं जंगल में जाते, कहीं लकड़ी काटने जाते, हाथ में सबका कुल्हाड़ी भी रहती, दराता भी रहता, कहीं भी रहता। अरे ये तो नक्सली, इसको मारो, अरे ये तो नक्सली, इसको मार डालो। कहीं कितना अपना आदिवासियों को नक्सली बना के मार डाला वहाँ। आज अगर यहाँ से हम उजड़े न, कहीं हमको सरकार ने भेज दिए, तो हम कहाँ हो जाएंगे आपको भी मालूम है। कोई जाएगा गुजरात, कोई जाएगा महाराष्ट्र, कोई जाएगा छत्तीसगढ़, पता नहीं कौन ये लोग हमको कहाँ भेजेंगे, हमको पता ही नहीं। आप सब जानते हैं हमारी मालिक, हमारा जल जंगल जमीन कुएं बाड़ी देवी देवता गाता बाबा, ये सब के सब हमारे, और इनको छोड़कर हम जा सकते क्या? तो फिर ये आवाज बिल्कुल आपको उठाना पड़ेगी। और 25 तारीख को सुबह 10 बजे से पूरा दिन भर कलेक्टर कार्यालय अपन घेरेंगे, ज्ञापन देंगे। हाँ 25 तारीख को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर कार्यालय घेरेंगे, और हमारी आवाज यहाँ जिले से लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुँचाएंगे, तो हमारी जमीन बचेगी। और अगर आपने लापरवाही कर दी तो आप समझ लेना, फिर विधायक ने हमारी कुछ आवाज़ नहीं उठाई, ऐसा आप मेरे को नहीं बोल सकते। मैं तो आप लोगों को जागरूक करना आई, बताने आई हूँ कि हमारे साथ ये घटना घटने वाली है ना। इसलिए सबको आना है, जितनी भी अपने घर की महिलाओं को आगे करना, क्योंकि महिलाओं का बोलना ज़्यादा वजनदार रहता है। महिलाएं बोलेगी कि हमारी ज़मीन कौन छीन सकता, किसको पूछ के ले जा रहे, कौन ले जा रहा, हमारे बाप दादा ने हमारी ज़मीन रखी, अभी कौन मांग रहा,
ऐसी ऊंची आवाज हमको बोलना पड़ेगी, तो आवाज बचे, तो जमीन बचेगी। आप सबको मालूम है, अपने बाप दादा बेचारे गरीब अनपढ़ थे, उस समय गरीब भी थे, अनपढ़ भी थे, आधे अधूरे कपड़े पहन के हमारी जमीन बचा ली कि नहीं बचा ली, जो आज हम इसमें कमा के खा रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा, हम सब पढ़े लिखे भी है, बहुत सारे पढ़े लिखे भी है, उसके बाद में भी अगर हम हमारा अधिकार नहीं बचा पा रहे तो आपको आपके बाप दादा भी माफ नहीं करेंगे, न आने वाली पीढ़ी भी माफ नहीं करेगी, ये समझ लेना। इसलिए आज मैं ये बताने आई हूँ, 25 तारीख को सबको आना और आपकी अपनी खुद की आवाज उठाना और जमीन बचाना, ये मैं आपको बताने आई। ठीक है, दुई से दुई जानो पर एक नहीं थे, दुई से जानो नहीं जाए तो एक जानो, क्या दुई नहीं जाए तो एक तो जानो जरूरी। एक दाड़ तो सुबह नहीं जानो कौन सा दुई का नहीं टाइम को खाना बोकड़ो छे डोकरो से नहीं जाए तो कहीं एक नहीं जाए तो ठीक है, पर एक जानो तो जानो जरूरी। महिला भी मतलब बाकी कानून घर कोई नहीं हो तो एक जानो नहीं भी जाए तो चल से, पर एक तो जानो जरूरी। अधिकरण हो रही है, जमीन में खनिज कहीं का निकल रहा करके पूरी जमीन मांगना कर रही थी। बात को लेकर मैडम अपने आई है, विधायक मैडम अपने यहाँ अपनी बात सुनने के लिए कि भाई तुम बताओ कैसे क्या करें क्या नहीं। भाई सब बात ज्ञापन नहीं देंगे, जहाँ पे भी लड़ाई लड़ने का तो अपने को भी आगे जाके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इनके ये आगे है, इनके पीछे अपन लड़ेंगे। तो अपने विधायक मैडम आए तो इनको सभी समस्या आप बताना। कांग्रेस तो सरकार अपने जमीन को देना है नहीं, है ना। दूसरी बात, अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो अपन सब जने एक साथ खड़े रहेंगे। ये आज ये बुरा है, वो बुरा है, कल ये भेदभाव करने का कोई रोल ही नहीं है। सब एक साथ खड़े रहेंगे तो अपन ये लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं तो अपन एक दूसरे की टांग खींचने रहेंगे तो ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सब बैठ जाओ। सब तो जैसे उपलड़ चमार बेगड़ा में जैसे सब कहीं भी कोई भी आता जांच करने के लिए भी आते, एक दो जने बाहर के लोग दिखते हैं तो एक दूसरे को फोन लगा के सब जने इकट्ठे हो जाते हैं कि यार ये काय के लिए आए हैं, बाहर गांव के लोग यहाँ अपने यहाँ काय के लिए आए हैं। तो ऐसा यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति कुछ जांच करने या कोई भी कारण आता हो तो अपन उसको सब जने को एक दूसरे को बता दो कि यार ये बाहर के आदमी आए हैं, यहाँ काय के लिए आए हैं, इनको रोक के पूछो। बैठ जाओ। ऐसे करके ना अपन सब जने मिलकर एकजुट होकर ना ये जमीन बचा पाएंगे। छत्तीसगढ़ में कर रखे कि नहीं आदिवासियों को कि अब वो बच्चे पहले उनको पता नहीं था, चुपचाप रहे, कहीं नहीं करके उनमें एकता नहीं बनी। अब वो उनको क्या नक्सली करके न मार रहे, हटवा रहे आदिवासियों को। इसलिए अपने को अभी जागना है और अपने को एकता बनाना है और अभी से सबको एक साथ आना है, सबको काम छोड़ के ले। कभी भी जैसे न कोई अपने को जैसे न विरोध दर्शाना है, कहीं अपने को न सभा रखना है या कहीं भी जो जुलूस निकालना है कहीं, तो अपने को सबको न जैसे जितने भी हो सके उतनी संख्या में, कुछ भी नहीं कर पाए तो भी भीड़ तो करना है। नहीं बोले थे बोलने वाले बोलेंगे, करने वाले तो करेंगे। 10 जने जाके खड़े रहेंगे तो ताकत बनेगी। इसलिए नहीं तो वो छत्तीसगढ़ में ऐसा ही रहा कि जमीन मतलब पहले ने मतलब आवंटित हो गया, सब हो गया और उसके बाद उनको गोलियां मार के बापड़ों को नक्सली करके निपटा। तो ये स्थिति अपनी आ जाएगी फिर। तो अभी अपने का अपना वजूद बचाने के लिए अभी से ही मतलब अपने घर के लड़ाई झगड़े सब छोड़ देने का, वो भूल जाने का। सामाजिक ने जो अपने जितने लड़ाई है ना उसको भूल के ना अपनी जमीन बचाने के लिए अपने को एक होना पड़ेगा। इसमें कोई दुश्मन नहीं, सब अपन अपन भाई समझ लें। और जब भी कोई बुलाए और जब भी कोई मतलब बैठक है, जुलूस है, कहीं भी मतलब सभा रखे तो सबको मतलब अपने को घर से मतलब एक एक दो को लेके निकलना है ना। बस मेरा यही कहना, दूसरा कहीं नहीं। एकता होगी तो अपन जीतेंगे, एकता नहीं होगी वो छत्तीसगढ़ जैसे नक्सली बन जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रही है। और समझा दो, कुछ नहीं कर, वो बेचारे क्या गोलियों से भूल रहे उनको यूँ और नक्सली करके निपटा रहे और पकड़ ले जाके अंदर कर रहे और डायरेक्ट तो गोली ये नक्सली करके नहीं, मिलिट्री लगा के नहीं। तो अगर अपन चुपचाप रहेंगे तो वो नो बता जाएगी, फिर अपन उलझेंगे तो मरेंगे। इसलिए अभी पहले से अपन जाग जाए अभी से, ताकि ये मतलब होने नहीं दे। जंगल में इतना मेरा कहना पड़ता है, दूसरा कहीं नहीं। सब मेरे भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब भी हो सब एक साथ आवाज में और एक साथ उठने का और तैयार रहने का।